हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे इंडियन जियोग्राफी। इससे पहले यार इंडियन जियोग्राफी की ऑलरेडी क्लास अवेलेबल है, तो आप लोग यार नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया जा रहा है, वहां से जाकर के सारी क्लास अटेंड कर सकते हैं या प्ले लिस्ट में उन सारी क्लासों को बखूबी बेहतरीन तरीके से सजाया गया है। आप वहां से भी जाकर के सारी क्लास अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल में इंडियन जियोग्राफी में बहुत सारी क्लासें हो चुकी हैं, तो एक एक करके आप लोग यार उसको कंप्लीट करोगे और नोट्स बनाते जाओगे। उसके बाद यार बार बार यही सारा सिस्टम रिवीजन करना है। ठीक है, बाकी आज की क्लास में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं मेजर फॉर्मिंग फैक्टर्स की बात आज हम करेंगे। यानी इंडिया में जो भी हमारी कृषियां होती हैं यार, कृषि होती है उसकी कुछ विधियां हैं, कितने प्रकार से कौन कौन सी कृषि हमारे इंडिया में प्रमुख रूप से की जाती है, उनकी चर्चा हम इस क्लास में करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं मेजर फॉर्मिंग फैक्टर्स के बारे में हम देखने का प्रयास करते हैं। यानी इंडिया में जो भी हमारी कृषि की विधियां हैं उनका अध्ययन आज हम इस क्लास में करेंगे। तो बात करते हैं जो भी हमारी कृषि विधियां हैं, कृषि विधियां हैं हमारी, जो भी कृषि विधियां हैं, इन कृषि विधियों की बात करेंगे। यानी फॉर्मिंग मेथड की बात करेंगे या कल्टीवेशन की बात करेंगे। कल्टीवेशन या फॉर्मिंग मेथड, कल्टीवेशन या फॉर्मिंग मेथड की चर्चा हम इस क्लास में करेंगे कि हमारे इंडिया में किस प्रकार की या कौन कौन सी या कितने प्रकार की कृषियां उपलब्ध हैं या कितने प्रकार से हमारे इंडिया में खेती की जाती है। ठीक है, तो इसमें जो हम बात करेंगे वो ये बात करेंगे, पहली जो हमारी कृषि आती है, पहली कृषि, उसको हम लोग बोलते हैं जीविकोपार्जी कृषि। दूसरी हमारी आती है स्थानांतरित कृषि। एंड तीसरी जो बात आती है विस्तरित कृषि। विस्तरित कृषि। सब्सटेंसिव कल्टीवेशन या फॉर्मिंग। ठीक है, दूसरा स्थानांतरित को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, यानी स्थानांतरित को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग कृषि। ट्रांसफॉर्मिंग कल्टीवेशन या फॉर्मिंग। उसके बाद विस्तृत को क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव फॉर्मिंग या कल्टीवेशन। ठीक है, तीसरी एंड जो चौथी बात करेंगे वो बात करेंगे वाणिज्यिक कृषि या जिसको हम लोग
कॉमर्शियल कल्टीवेशन, कल्टीवेशन या फार्मिंग बोलते हैं, फार्मिंग, ठीक है। एंड उसके बाद जो हम पांचवी बात करेंगे वो बात करेंगे बागानी, बागानी या रोपण, रोपण कृषि, बागानी या रोपण कृषि, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बागानी या रोपण कृषि को हम लोग प्लांटेशन, प्लांटेशन कल्टीवेशन, कल्टीवेशन या फार्मिंग बोलते हैं, फार्मिंग बोलते हैं, ठीक है। एंड उसकी बाद जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे जल कृषि की, जल कृषि, जल कृषि को क्या बोलते हैं, जल कृषि को हम लोग बोलते हैं एक्वा, एक्वा फार्मिंग या कल्टीवेशन, कल्टीवेशन मेथड, मेथड, ठीक है। एंड उसके बाद जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे किसकी, एक्वापोनिक, एक्वापोनिक कृषि की बात करेंगे, एक्वापोनिक कृषि, एक्वापोनिक कल्टीवेशन, कल्टीवेशन या फार्मिंग, क्या बोलते हैं, फार्मिंग मेथड, ठीक है। तो इतनी बात तो हम करेंगे ही, इसमें यार हम लोग ध्यान देंगे कौन कौन सी। पहला हो गया जीविकोपार्जी कृषि, जिसको हम लोग सब्सटेंसिव फार्मिंग बोलते हैं या इंस्टेंसिव फार्मिंग भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद स्थानांतरित कृषि, जिसको हम लोग ट्रांसफॉर्मिंग कल्टीवेशन के नाम से भी जानते हैं। तीसरा विस्तरित कृषि, जिसको हम लोग एक्सटेंसिव कल्टीवेशन बोलते हैं। एंड उसके बाद चौथा आता है वाणिज्यिक कृषि, क्या आता है, वाणिज्यिक कृषि, जिसको हम लोग कॉमर्शियल कल्टीवेशन के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद पांचवा आता है हमारा बागानी कृषि या रोपण कृषि, तो उसको हम लोग प्लांटेशन कल्टीवेशन के नाम से भी जानते हैं। छठा आता है जल कृषि, जिसको एक्वापोनिक कृषि के नाम से भी जानते हैं। सातवां आता है हमारा कौन सा, सातवां आता है एक्वापोनिक कल्टीवेशन, इसको हम लोग हिंदी में भी एक्वापोनिक ही बोलते हैं। तो ये हुई हमारी 7 कृषि विधियां, ठीक है। बाकी अभी और बात करते हैं, आप इसको नोट कर लोगे या स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो इन 7 का अध्ययन करने के बाद हम और देखते हैं इसी में। उसके बाद 8वीं जो हम बात करेंगे, इसी में जो 8वां मेथड आता है हमारा, वो क्या आता है, 8वां मेथड आता है जैविक, जैविक कृषि, जैविक कृषि, जिसको हम लोग ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कल्टीवेशन, कल्टीवेशन या फार्मिंग, ऑर्गेनिक कल्टीवेशन या फार्मिंग मेथड बोलते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद जो हम 9वीं बात करेंगे वो बात करेंगे, 9वीं बात क्या करेंगे, 9वीं बात हम इसमें जैविक कृषि के बाद जो हम बात करेंगे वो आता है हमारा सहकारी, सहकारी कृषि, सहकारी कृषि, जिसको हम लोग कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव कल्टीवेशन, कल्टीवेशन या फार्मिंग बोलते हैं, कोऑपरेटिव कल्टीवेशन या फार्मिंग बोलते हैं।
उसके बाद संविदा कृषि, संविदा कृषि, संविदा कृषि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संविदा कृषि, जिसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या कल्टीवेशन मेथड के नाम से भी जानते हैं। एंड उसके बाद आता है हमारा क्या? उसके बाद आता है हमारा ट्रक कृषि, जिसको हम लोग ट्रक कल्टीवेशन या फार्मिंग, क्या बोलते हैं? फार्मिंग मेथड बोलते हैं। एंड उसके बाद हमारा आता है मिश्रित कृषि, जिसको हम लोग मिक्स्ड कल्टीवेशन या फार्मिंग, क्या बोलते हैं? फार्मिंग मेथड के नाम से भी जानते हैं। एंड उसके बाद लास्ट हमारा आता है समुद्री शैवाल कृषि, जिसको हम लोग सीवीड फार्मिंग और कल्टीवेशन मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो इतनी बात हम इसमें करेंगे। इस चैप्टर में कृषि विधियों में या जो भी हमारी कल्टीवेशन या कृषि से जुड़े हुए जितने भी मैटर है हमारे, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन एक बार नहीं बार बार बनता है, भले ही वो कोई वनडे एग्जाम हो या पीसीएस लेवल तक का कोई भी एग्जाम हो, वहां से यार ये सारे चैप्टर से अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो यार इन्हीं सारे टॉपिकों से क्वेश्चन हमारे बनेंगे। ठीक है, फिलहाल में अगर आप लोग यहां पढ़ते हैं, लक्ष्य कोचिंग प्लेटफॉर्म से आपकी तैयारी चल रही है, तो उसको हम और बेहतर बनाने के लिए हम यार क्लास को रेगुलर अटेंड करेंगे और नोट्स बनाएंगे, तो जिससे हमारी तैयारी क्या होगी, एक नंबर पे पहुंचेगी। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमको यार कल्टीवेशन मेथड में या फार्मिंग में पढ़ना है। ठीक है, जो भी हमारे 10 से 12 कृषि विधियां हैं उनका अध्ययन हम इस क्लास में करेंगे। ठीक है, फिलहाल में अगर ये एक क्लास में कंप्लीट हो जाता है तो बेटर है, नहीं होता है तो और बेटर है, हम इसके बाद एक क्लास और अटेंड करेंगे, उसमें सारी चीजों को कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, तो फिलहाल में आज जो हम स्टार्ट करते हैं वो कुछ देखते हैं कहां तक हमारा ये सिस्टम चलता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसी कल्टीवेशन में जो हमने सबसे पहली बात की थी, वो बात की थी जीविकोपार्जी कृषि की। ठीक है, इसी में जो हम पहली बात करेंगे वो क्या बात करेंगे, जीविकोपार्जी कृषि, जीविकोपार्जी कृषि। ठीक है, इसको हम लोग सब्सटेंसिव फार्मिंग बोलते हैं, फार्मिंग या कल्टीवेशन के नाम से भी जानते हैं, कल्टीवेशन के नाम से भी जानते हैं। एंड दूसरी बात, इसको हम लोग यानी जीविकोपार्जी कृषि को
जीविकोपार्जी जीविकोपार्जी कृषि को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग एक नाम से और जानते हैं जिसको हम लोग गहन कृषि बोलते हैं। गहन कृषि के नाम से भी जानते हैं, के नाम से भी जानते हैं, या इसको हम लोग इंटेंसिव फार्मिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटेंसिव फार्मिंग और कल्टीवेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो तीन नाम हमारे जीविकोपार्जी कृषि के याद रखने हैं। पहली बात, पहला नाम इसका क्या है? जीविकोपार्जी कृषि। इसको हम लोग सब्सटेंसिव फार्मिंग बोलते हैं, और इसके बाद हम इसको एक्सटेंसिव फार्मिंग भी बोलते हैं, जिसको हम लोग गहन कृषि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद ये होती क्या है? ये जीविकोपार्जी कृषि होती क्या है? तो बेसिकली यार, जो जीविकोपार्जी कृषि होती है, ये यार कम क्षेत्र में, मेरी बातों को ध्यान से सुनना है, ठीक है, कि कम क्षेत्र में ज्यादा उपज होना, कम क्षेत्र में ज्यादा फसलें तैयार करना, या ज्यादा उपज लेना उस जमीन से, उस भूमि से, उस खेती से, उसको हम लोग जीविकोपार्जी कृषि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फिलहाल में ये डिपेंड करती है वहां की जलवायु कैसी है, वहां की मिट्टी कैसी है, मिट्टी की उर्वरता कैसी है, वहां का मौसम कैसा है, इन सारी चीजों पे ये जीविकोपार्जी कृषि क्या करती है? डिपेंड होती है। ठीक है, तो हम लोग ये देखते हैं ये क्या होती है। तो जीविकोपार्जी कृषि जो होती है, जीविकोपार्जी कृषि न्यूनतम क्षेत्र में या कम से कम क्षेत्र में ज्यादा उपज तैयार करना, यही हमारी क्या होती है? जीविकोपार्जी कृषि के नाम से भी जानते हैं। और ये डिपेंड करता है वहां की जलवायु कैसी है, वहां की मिट्टी की गुणवत्ता कैसी है, मिट्टी की गुणवत्ता या उर्वरता, मिट्टी की गुणवत्ता कैसी है, उसकी उर्वरता कैसी है, या वहां की परिस्थितियां कैसी हैं, परिस्थितियां कैसी हैं, इन सारी चीजों पे क्या होता है? ये जीविकोपार्जी कृषि क्या होती है? डिपेंड होती है। उसी के अनुसार यहाँ पे लोग क्या करते हैं? कृषि करते हैं, खेती करते हैं, और अपनी फसलों को क्या करते हैं? उपजाते हैं। कम से कम क्षेत्र में या न्यूनतम क्षेत्र में जो उपज तैयार होती है, उसी को हम लोग जीविकोपार्जी कृषि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये हुई हमारी पहली, ये है जीविकोपार्जी या सब्सटेंसिव फार्मिंग या कल्टीवेशन। ठीक है, इसके बाद जो हम दूसरी बात करते हैं, वो बात करते हैं स्थानांतरित कृषि की। स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित
कृषि, जिसको हम लोग नांतिरित, स्थानांतरित, स्थानांतरित कृषि, जिसको हम लोग एक्सटेंसिव क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव, स्थानांतरित, ट्रांसफॉर्मिंग, कल्टीवेशन, कल्टीवेशन और फार्मिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये बात हमको याद रखनी है। देखते हैं स्थानांतरित कृषि या ट्रांसफॉर्मिंग मेथड हमारा क्या होता है। तो सबसे पहली बात, ये जो स्थानांतरित कृषि होती है, ये यार ऐसी कृषि होती है कि कोई भूमि है, मान लो हमारी, कोई हमारी भूमि है, उसके ऊपर यार हम खेती कर रहे हैं लंबे समय से खेती कर रहे हैं। और खेती कैसे कर रहे हैं, वनस्पतियां जो है हमारी, उनको हम लोग काट करके, उन वनस्पतियों को काट करके या जला करके उस क्षेत्र में या उस भूमि में हम खेती करते हैं और लंबे समय तक खेती करते हैं, जिससे धीरे धीरे उस मिट्टी की उर्वरता क्या होती जाती है, फर्टिलाइजर जो मिट्टी होती है वो धीरे धीरे फर्टिलाइजेशन उसका कम हो जाता है, वह उतनी उर्वरतादार मिट्टी नहीं होती है या भूमि नहीं बच पाती है। तो धीरे धीरे उस मिट्टी की जो गुणवत्ता होती है वो कम होती जाती है। क्या होती जाती है, मिट्टी की गुणवत्ता कम होती जाती है, जिससे जो मानव है वहां पे या जो व्यक्ति हैं जो इस मिट्टी में क्या करते हैं, फसल उगाते हैं, वो उस मिट्टी को फर्टाइल ना करके, फर्टिलाइजर का प्रयोग ना करके, उस मिट्टी को उपजाऊ ना बना करके वो उस स्थान को छोड़ करके चले जाते हैं दूसरे स्थानों में, और फिर से वहां इसी प्रकार की प्रक्रिया से वो खेती करते हैं कि भूमि है वहां पे वनस्पतियों को काटा या जला दिया, उसके ऊपर पुनः वो खेती करने लगे। और इसी तरह जब वहां भी ये सारा सिस्टम होता है, मिट्टी की गुणवत्ता कम होती है, तो फिर वो लोग उस स्थान को छोड़ करके चले जाते हैं और पुनः दूसरी जगह वो क्या करने लगते हैं, खेती करने लगते हैं। तो फिलहाल में इसी को हम लोग स्थानांतरित कृषि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली जो हमको नोट करना है वो ये नोट करना है, स्थानांतरित कृषि क्या होती है। यह एक प्रकार की ऐसी कृषि है, ऐसी कृषि होती है, ऐसी कृषि होती है जिसमें व्यक्ति भूमि के ऊपर, भूमि के या खेत के ऊपर खेत के ऊपर जो भी वनस्पति है, जो वनस्पतियां होती हैं उनको काट करके या जला करके उसी भूमि पर कृषि करने लगते हैं, उसी भूमि पर कृषि करने लगते हैं जिससे कृषि करने लगते हैं। यहां तक नोट करने के बाद और यहां से और बाद में काफी समय बाद जैसे ही उस खेत की या भूमि की
भूमि की उर्वरता उर्वरता कम हो जाती है, कम हो जाती है, कम हो जाती है, तो व्यक्ति उसको सुधारने की बजाय सुधारने की जगह उस भूमि को ही छोड़ करके दूसरी जगह चले जाते हैं और पुनः दूसरी जगह यही इसी प्रकार की कृषि करते हैं, इसी प्रकार की कृषि को अपनाते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग स्थानांतरित कृषि के नाम से भी जानते हैं। और बाद में जब यहाँ की भी मिट्टी की गुणवत्ता या उर्वरता कम हो जाती है तो पुनः वह इस स्थान को छोड़ करके फिर दूसरे स्थान चले जाते हैं और वहां पे कृषि करने लगते हैं। उसी को हम लोग स्थानांतरित कृषि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस स्थानांतरित कृषि को अलग अलग जगहों पे इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिलहाल में ये जो स्थानांतरित कृषि होती है इसमें यार जब वनस्पतियों को काटेंगे ना, वनस्पतियां कटेंगी, पेड़ पौधे कटेंगे, तो जाहिर सी बात है इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये यार कृषि हमारी क्या है, बहुत ही बेकार कृषि है। इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये कृषि हमारी खराब होती है, क्योंकि जंगल कटेंगे, पेड़ पौधे कटेंगे, इन्वायरमेंट हमारा क्या होगा, नुकसान पहुंचेगा इन्वायरमेंट को। तो इस वजह से ये इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये कृषि हमारी या जो भी हमारी एक ट्रांसफॉर्मिंग कृषि होती है, इसीलिए इसको अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें तो इसको अलग अलग जगहों पे इस कृषि को अलग अलग नाम से जानते हैं। ठीक है, देखते हैं किन स्थानों में इस स्थानीय कृषि को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखते हैं इसको स्थानांतरित कृषि ज्यादातर उत्तर भारत में देखने के लिए मिल जाती है। इसको उत्तर भारत में क्या बोलते हैं, इसीलिए इस कृषि को उत्तर भारत में झूमिंग कृषि या झूम कृषि के नाम से भी जानते हैं। झूम कृषि के नाम से भी जानते हैं, ये नाम याद रखना है, झूम कृषि या झूमिंग कृषि। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि झूमिंग कृषि क्या होती है। ठीक है, तो उत्तर भारत में ये कृषि हमको ज्यादा देखने के लिए मिलती है। इसी कारणवश इस स्थानांतरित कृषि को हम एक नाम से और जानते हैं, जिसको हम लोग झूमिंग कृषि या झूम कल्टीवेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा
हम लोग और बात करें तो इसको स्थानांतरित कृषि को मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं? देमपा। क्या बोलते हैं? देमपा डाहिया या बेबर के नाम से भी जानते हैं। बेबर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये तीन नाम हमको याद रखने हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हमको क्या देखने के लिए मिलता है? इस झूमिंग कल्टीवेशन को या स्थानांतरित कृषि को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देमपा, जहिया या बेबर देखने के लिए मिल जाती है। इन तीन नामों से हम मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में इनको जानते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर और बात करें उड़ीसा में स्थानांतरित कृषि को उड़ीसा में, कहां पे? उड़ीसा में क्या बोलते हैं? उड़ीसा में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पामाडीबा डाबी। उसके बाद कोमान और उसके बाद बिंगरा। इन तीन नामों से उड़ीसा में इस स्थानांतरित कृषि को इन तीन नामों से जाना जाता है। कौन कौन नाम हुए हमारे? पामाडाबी के बाद कोमान हुआ हमारा, कोमान के बाद हमारा हो गया बिंगरा। इन तीन नामों से हम स्थानांतरित कृषि को उड़ीसा में जानते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे इसके राजस्थान में इस स्थानांतरित कृषि को स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में क्या बोलते हैं? राजस्थान में बोलते हैं, राजस्थान में वोल्तरे या वात्रा के नाम से भी जानते हैं। इन तीन नामों से राजस्थान में ये हमारी स्थानांतरित कृषि देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद ये राजस्थान हुआ। राजस्थान के बाद झारखंड में इस स्थानांतरित कृषि को क्या बोलते हैं? पोंडू। क्या बोलते हैं? पोंडू बोलते हैं। पोंडू या पेंडा बोलते हैं। पोंडू या पेंडा के नाम से भी जानते हैं। कहां पे? झारखंड में। एंड इसी के बाद अगर हम लोग बात करें मेघालय में इस स्थानांतरित कृषि को
स्थानांतरित कृषि को मेघालय में इस स्थानांतरित कृषि को बोगमा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? बोगमा के नाम से जानते हैं। कहां पे? मेघालय में। ये यहां पे सॉरी झारखंड नहीं है, ये आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश होगा, आंध्र प्रदेश, ये याद रखना, इसको सही कर लेना, आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को पोंडू या पोना बोलते हैं, मेघालय में बोगमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोगमा बोलते हैं। एंड इसी के बाद मणिपुर में इस कृषि को क्या बोलते हैं? पामलू नाम से जानते हैं। पामलू के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पामलू के नाम से जानते हैं मणिपुर में। एंड इसी के बाद अगर हम बात करें पश्चिमी घाटों की बात करें, पश्चिमी घाटों में इस कृषि को क्या नाम से जानते हैं? इसको पश्चिमी घाटों में कुमारी के नाम से भी जानते हैं। इस स्थानांतरित कृषि को कुमारी के नाम से जानते हैं। उसी के बाद अगर बात करें झारखंड में बात करें, झारखंड में इस कृषि को कुमारू नाम से जानते हैं। कुरुआ के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? कुरुआ के नाम से भी जानते हैं। एंड उसी के बाद अगर बात करूं मैं, तो हिमालय वाले क्षेत्रों में, हिमालयी क्षेत्रों में या पहाड़ी क्षेत्रों में इस कृषि को किस नाम से जानते हैं? खिल नाम से जानते हैं। खिल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इतने सारे नाम हमको स्थानांतरित कृषि के याद रखने हैं। और बेसिकली ये जो स्थानांतरित कृषि होती है, ये यार ज्यादातर उत्तर भारत में ही देखने के लिए मिलेगी और कहीं पे देखने के लिए नहीं मिलती है। फाइनली इसको हम लोग झूमिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। अगर बात करें तो इसको हम लोग मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में देम्पा, दहिया और बेबर नाम से जानते हैं। वहीं राजस्थान में इसको हम लोग वालरे, वालतरे, वात्रा नाम से जानते हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश में पोडू या पेडा नाम से जानते हैं। मेघालय में बोगमा नाम से जानते हैं। मणिपुर में पामलू नाम से जानते हैं। पश्चिमी घाटों में कुमारी नाम से जानते हैं। झारखंड में कुरुआ नाम से जानते हैं। हिमालयी क्षेत्रों में खिल नाम से जानते हैं इस स्थानांतरित कृषि को। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें स्थानांतरित कृषि में हमको यार याद रखनी है। स्थानांतरित कृषि क्या होती है, इसको किस नाम से जानते हैं, और यह खेती हमारी इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसी होती है, और इसके अन्य नाम या अन्य राज्यों में इसको किन किन नामों से जाना जाता है। ठीक है, फिलहाल में ये थी हमारी स्थानांतरित कृषि। ठीक है,
उसके बाद अगर बात करें तो हमारी आती है विस्तृत कृषि। विस्तृत कृषि या जिसको हम लोग एक्सटेंसिव कल्टीवेशन या फार्मिंग बोलते हैं, फार्मिंग के नाम से भी जानते हैं। आखिर ये हमारी विस्तृत कृषि होती क्या है, एक्सटेंसिव जो भी हमारी कल्टीवेशन होती है ये क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये जो विस्तृत कृषि होती है ये होती क्या है। ये यार बेसिकली यहाँ पे जो विस्तृत कृषि होती है जनसंख्या कम होती है, लेकिन जो क्षेत्र होते हैं या जो खेत होते हैं वो काफी बड़े होते हैं। इसी को हम लोग यार विस्तृत कृषि बोलते हैं। यानी ज्यादा से ज्यादा, यानी जनसंख्या कम होना, क्षेत्र बड़े होना और उन्हीं बड़े क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा उपज को तैयार करना ही हमारी क्या कहलाती है, विस्तृत कृषि कहलाती है। ठीक है, तो बेसिकली हम जो लिख सकते हैं यहाँ पे वो ये लिख सकते हैं कि जनसंख्या विस्तृत कृषि हम लोग वहां पे करते हैं जहां पर जनसंख्या की अपेक्षा भूमि या क्षेत्र काफी बड़े होते हैं, उसी को हम लोग इस प्रकार की खेती को हम क्या बोलते हैं, विस्तृत कृषि या एक्सटेंसिव फार्मिंग के नाम से जानते हैं। एक्सटेंसिव फार्मिंग के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल जनसंख्या यार ऑस्ट्रेलिया, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया यूएसए यहां की यार हमारी जनसंख्या कम है, यहां की जनसंख्या कम है, लेकिन यहाँ पे जो क्षेत्र हैं या जो यहाँ की भूमि है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े क्षेत्र पाए जाते हैं या भूमि पाई जाती है, जिससे यहाँ पे व्यक्ति स्वयं खेती ना करके यार मशीनों के द्वारा खेती करते हैं। किसके द्वारा? मशीनों के द्वारा खेती करते हैं, जिससे मनुष्यों का कार्य तो आसान हो ही जाता है और मशीनों द्वारा यहाँ पे इतने बेहतर तरीके से खेती होती है कि यहाँ की जो उपज होती है ना वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ के लोग पैदावार कर पाते हैं। जहाँ के लोग क्या कर पाते हैं, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में यहाँ पे उपज या फसलों को उपजा पाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति स्वयं खेती ना करके मशीनों के द्वारा खेती करते हैं, जिससे मनुष्यों का कार्य हल्का हो जाता है और खेती भी बड़े बेहतरीन तरीके से हो जाती है। और वहीं पे अगर इंडिया की बात करें, इसका कंपैरिजन इंडिया से करें तो इंडिया में जनसंख्या लेवल भी ज्यादा है और जो हमारी कृषि है या कृषि को जो भूमि है, एराइवल लैंड्स है, वो भी काफी ज्यादा है। यानी भारत में एराइवल लैंड भी ज्यादा है और एराइवल लैंड से ज्यादा जनसंख्या उससे भी ज्यादा है। क्या है? जनसंख्या उससे भी ज्यादा है। तो जैसे तैसे करके यार यहाँ के लोग उपज पैदा करते हैं और सारा सिस्टम वो लोग कर पाते हैं। लेकिन जो विस्तृत कृषि होती है, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के लोग यार काफी टेक्नोलॉजी का जमाना है तो काफी वेल डिफाइंड क्या करते हैं ये लोग, एकदम टैलेंटेड रूप से टेक्निक का प्रयोग करते हैं, जिससे इस विस्तृत कृषि में मशीनों का प्रयोग किया जाता है और मशीनों की हेल्प से
अच्छी से अच्छी मात्रा में या अच्छी से अच्छी फसल उपजा पाते हैं और मनुष्यों का कार्य भी क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। तो इसी को हम लोग विस्तृत कृषि के नाम से भी जानते हैं। किस कृषि के नाम से जानते हैं? विस्तृत कृषि के नाम से जानते हैं। आई होप यार इसको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मेरे शब्दों को सुन रहे होगे तो समझ जाओगे और अपनी लैंग्वेज में आप लोग नोट्स बना लेना प्लीज, ठीक है? अपनी लैंग्वेज में नोट्स बना लेना मेरी बातों को सुन करके, ठीक है? बाकी जो लिखता हूं उसको लिखते रहना और जो बोलता हूं उसको ध्यान से सुनना, उसके बाद लिखना, ठीक है? तो ये हुई हमारी विस्तृत कृषि। उसके बाद जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं वाणिज्यिक कृषि की। किसकी बात करेंगे? वाणिज्यिक कृषि यानी कॉमर्शियल फार्मिंग की बात हम करते हैं। वाणिज्यिक कृषि, वाणिज्यिक कॉमर्शियल, कॉमर्शियल कल्टीवेशन, कल्टीवेशन और फार्मिंग, फार्मिंग बोलते हैं, ठीक है? बेसिकली ये वाणिज्यिक कृषि या कॉमर्शियल फार्मिंग हमारी होती क्या है? तो ये जो कॉमर्शियल फार्मिंग होती है ये बेसिकली लाभ के लिए की जाती है। ये फार्मिंग, ये फार्मिंग, ये फार्मिंग बेसिकली, ये फार्मिंग बेसिकली लाभ के लिए, लाभ के लिए की जाती है, लाभ के लिए की जाती है। यानी अगर एक तरीके से बोल सकें, अगर मैं इसको बोलना चाहूं तो ये जो वाणिज्यिक कृषि होती है इसको यार हम लोग परिवार चलाने के उद्देश्य से नहीं करते हैं कि हम लोग यार खेती करेंगे और इससे हमको पैसा मिलेगा, सामान जो भी इससे उपज पैदा होगी वो हम बाजार में जाकर के बेचेंगे और उससे जो हमको इनकम होगी उससे हमारा परिवार चलेगा। तो इस उद्देश्य से लेकर के ये कॉमर्शियल जो फार्मिंग होती है या कल्टीवेशन होती है उसको हम नहीं करते हैं। इसका जो पर्पस होता है वो केवल और केवल व्यक्ति जो होता है वो लाभ कमाने के लिए, यानी लाभ कमाने के लिए, केवल और केवल लाभ के पर्पस से ही ये हमारी क्या होती है, वाणिज्यिक कृषि की जाती है। अब लाभ के लिए कैसे यार? वैसे भी लाभ कैसे होगा? पैसे से ही होगा। बाजार में जाकर के बेचेंगे, इनकम होगी तो उससे भी लाभ होगा और इससे भी तो परिवार चलेगा। तो ऐसी बात नहीं है। लाभ का तात्पर्य ये है कि जैसे हमारी डिमांड हुई बाजार की, बाजार में हम लोग गए, वहां पे डिमांड किसी अन्य फसल की है, हम उसी फसल को अपने खेती में ला करके उसी फसल को उपजाएंगे और बाजार की डिमांड के हिसाब से हम खेती करते हैं इस वाणिज्यिक कृषि में, ठीक है? तो बेसिकली बाजार की डिमांड के हिसाब से देखेंगे जाकर के कि बाजार में किस फसल की डिमांड है या आने वाले समय में यार जो डिमांड होगी बाजार में आने वाले समय में किस उपज की, किस फसल की डिमांड ज्यादा होगी, हम उसी फसल को अपनी खेत में उपजाएंगे और बाद में जब वो हमारी फसल तैयार होगी बाजार में जाकर के हम उसको बेच देंगे, उससे हमको लाभ होगा। इसी को हम वाणिज्यिक कृषि के नाम से भी जानते हैं। तो केवल और केवल बाजार की डिमांड के हिसाब से ये खेती की जाती है जिससे हमको लाभ प्राप्त होता है। तो इसी को हम लोग वाणिज्यिक कृषि या कॉमर्शियल कल्टीवेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है? उसके बाद जो हम और बात करेंगे वो क्या बात करेंगे? वो बात करेंगे जल, जल कृषि। जल कृषि, जल कृषि क्या होती है या जिसको हम लोग एक्वा क्या बोलते हैं?
एक्वा एक्वा कल्टीवेशन, एक्वा कल्टीवेशन या फॉर्मिंग बोलते हैं, फॉर्मिंग, एक्वा कल्टीवेशन या फॉर्मिंग के नाम से जानते हैं। तो ये जल कृषि क्या होती है? बेसिकली जल कृषि या एक्वा कृषि हम उस कृषि को बोलते हैं जो पानी में उगाई जाने वाली फसलें होती है हमारी या उपज होती है हमारी। फॉर एग्जाम्पल यार समुद्र वगैरह हो गए या हमारी बड़ी बड़ी जो नदियां हैं इनमें किस प्रकार की फसल हम करेंगे कि जैसे हमारे क्रैब्स वगैरह हो गए, मछली पालन वगैरह हो गया, पालते हैं ना नदियों में, तालाबों में हम क्रैब्स पालते हैं, फिशिंग करते हैं। क्या करते हैं? फिशिंग करते हैं। शेल फिशिंग हो गई हमारी, या जो भी हमारा मछली पालन हो गया, इस तरीके की जो भी हम पालन करते हैं या जो भी हम उपज करते हैं उसी को हम लोग जल कृषि के नाम से जानते हैं। जल कृषि में बेसिकली हम जो पालते हैं वो क्रैब हो गया, फिश हो गई, शेलफिश हो गई, शेलफिश, या इसी प्रकार की इटेसेक्ट्रा, इटेसेक्ट्रा जितनी भी हमारी इस प्रकार की जितनी भी उपज होगी या जितनी भी इस तरीके के जो भी हमारे पाए जाएंगे फिश वगैरह, इस तरीके की जो भी हम लोग फार्मिंग करते हैं उसको हम लोग जल कृषि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आप लोगों को ये वाणिज्यिक और जल कृषि समझ में आया होगा। इसके बाद जो हम बात करेंगे वो बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट हमारा क्या आता है इसी में? नेक्स्ट जो हमारा इसी में आता है वो आता है बागानी कृषि या रोपण कृषि जिसको हम बोलते हैं। देखते हैं बागानी कृषि, बागानी कृषि या रोपण कृषि, रोपण कृषि या जिसको हम लोग प्लांटेशन कल्टीवेशन या फार्मिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फार्मिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये बागानी कृषि या जो हमारी रोपण कृषि है ये क्या होती है? तो बेसिकली बागान टाइप में हम लोग असम साइड में चले जाएंगे तो यार ये हम लोग जानते हैं कि वहां पे यार चाय हो गया, कॉफी हो गई, इस प्रकार की जितनी भी हमारी खेतियां होती हैं या रबड़ वगैरह हो गए, इस प्रकार के या इस प्रकार के जितने भी हमारी बागानी टाइप की फसल होती है या उपज होती है इसी को हम लोग बागानी खेती के नाम से भी जानते हैं। क्या होती है? तो बागानी कृषि में मुख्य रूप से हम लोग चाय हो गया, चाय के साथ साथ कॉफी हो गई, कॉफी, रबड़ हो गया, रबड़, इटेसेक्ट्रा, इस तरह की इस प्रकार की जितनी भी फसल उपजाई जाती है उसी को हम लोग बागानी खेती के नाम से जानते हैं। किस खेती के नाम से जानते हैं? बागानी खेती के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हुई हमारी बागानी कृषि या रोपण कृषि या जिसको हम लोग प्लांटेशन कल्टीवेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप लोगों को ये 4 से 5 जो भी हमारी कृषि विधियां आज हम लोगों ने पढ़ी ये आशा करता है यार कि समझ में आई होगी। समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो और अच्छी बात है। एक बार क्लास को रिमाइंड करके फिर से देखना,
उसके बाद नोट्स बनाना, नोट्स बनाने के बाद रिवीजन करना। तो देखते हैं यार कैसे समझ में नहीं आता है। ठीक है, फिलहाल में क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ठीक है, और तनिक भी आपको इस क्लास से हेल्प मिलती है तो यार इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ठीक है, बाकी मिलते हैं इसके अगले, मतलब इसी चैप्टर को अगले क्लास में लेकर के। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, सब्बा खैर, जय हिंद।